The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे हैं, सब लोग खुश हैं, स्वस्थ हैं? ठीक है, तो बताइए आपके घर में कौन कौन है? आप कैसे इसका जवाब देंगे? मेरे घर में मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं और मेरे भाई हैं, बहन है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो भाई बहन कौन होते हैं? ब्रदर और सिस्टर। तो कोई किसी का बड़ा भाई है तो किसी का छोटा भाई है, किसी की बड़ी बहन है तो किसी की छोटी बहन है ना। तो आपको पता है ये जो रिश्ते हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं, ये कितना प्यारा है ना। सबसे प्यारा और सबसे पवित्र रिलेशनशिप होता है भाई बहन या भाई भाई का या बहन बहन का। हाँ, आपको पता है घर में हम लोग भाई बहन सब कैसे रहते हैं। हम लोग सब कुछ शेयर करते हैं, है ना। कभी कभी हम लोग बहुत फाइट भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, है ना। फिर भी इवन देन वी एन्जॉय इट, isn't it? We miss them if they are not near us, we miss them, है ना। तो जो भाई भाई का, बहन बहन का या भाई बहन का रिलेशनशिप होता है वो सबसे प्यारा होता है। तो आज हम एक कहानी, दो भाई की कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम भी दो भाई है, टू ब्रदर्स, ठीक है। तो इसमें ये कहानी एक लोक कथा है। लोक कथा मतलब फोक टेल, ठीक है, नाडोडी कथा। हाँ, तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो दोनों भाई हैं और वो दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो हम देखेंगे कि वो कितने प्यार से रहते हैं। और बच्चों, जो प्यार है, प्यार वर्ड है ना, लव जो हम फील करते हैं, तो वो प्यार कैसे बढ़ता है आपको पता है? प्यार बांटने से बढ़ता है, ठीक है। प्यार बांटने से बढ़ता है, इसका मतलब क्या है? लव ग्रोज व्हेन वी शेयर। ओके, तो लव हम जितना शेयर करेंगे उतना ही लव बढ़ेगा, उतना ही लव इंक्रीज़ होगा, ग्रो होगा, ठीक है। तो अपने भाई बहनों से क्या करना चाहिए? हमें शेयर करना चाहिए। हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, फीलिंग्स हैं और थिंग्स हैं, सब कुछ हमें शेयर करना चाहिए, ठीक है, बांटना चाहिए। तो शेयर करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप और स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो प्यार कैसे बढ़ता है? बांटने से बढ़ता है। और हम कैसे ट्रू हैप्पीनेस हमें कैसे मिलता है पता है? हाँ, हम व्हेन वी कैन बी ट्रूली हैप्पी व्हेन वी गिव थिंग्स, व्हेन वी लर्न टू गिव। ओके, गिविंग गिव्स मोर हैप्पीनेस दैन रिसीविंग। तो हम जब देते हैं तो हमें और खुशी मिलती है, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ हम अपना कहानी शुरू करते हैं। तो पहले कहानी मैं पढ़ूंगी, आप पहले सुनिएगा, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बच्चों। तो अपनी टेक्स्ट बुक अपने हाथ में लीजिए। टेक्स्ट बुक और फाइल और पेन, पेंसिल, रफ नोट सब हाथ में रख के आपको वीडियो देखना है। ओके, तो चलें कहानी पढ़ें। तो बच्चों अपनी किताब में देखिए, पेज नंबर 50 में एक चित्र है। क्या दिख रहा है आपको उस चित्र में? इस चित्र को हमें डिस्क्राइब करना है, वर्णन करना है। तो इसमें पेड़ दिख रहा है आपको, पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है ना। और उसके चारों तरफ क्या है? उसके बैक में सब क्या है? एक और दूर एक पेड़ है और खेत है ना। बहुत सारे खेत हैं। खेत मतलब फार्म्स, ठीक है। तो ये आदमी कौन हो सकता है? ये आदमी बताइए, जो खेत में काम करते हैं कौन होते हैं? किसान, है ना। तो ही कैन बी अ फार्मर, है ना। देखने में कैसा दिख रहा है? फार्मर जैसा दिख रहा है ना। तो वो जो किसान है उसके सामने क्या रखा हुआ है? What is kept in front of him? 2 heaps of grain, है ना। 2 ढेर रखा हुआ है। ढेर मतलब हीप, कुंभारा, ओके। और वो किसान कुछ सोच रहा है,
हाँ, ही इज थिंकिंग समथिंग, है ना। और पेड़ में एक चिड़िया है और इतना सुंदर चित्र है। तो इसमें हम कहानी में देखेंगे कि ये क्या सोच रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कहानी। इसको आपको इस पिक्चर को आपको डिस्क्राइब करना है फाइल में। हाँ, चित्र में क्या क्या दिख रहा है वो आपको फाइल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो अब हम कहानी पढ़ें, ध्यान से सुनिए। 2 भाई थे, बड़े की शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे, छोटा कुंवारा था। दोनों भाई साझा खेती करते थे। एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया। अब गेहूं ढोकर घर ले जाना बचा था। रात हो गई थी, इसलिए काम अगले दिन ही होना था। रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। दोनों को भूख भी लगी थी। उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया। छोटा भाई खलिहान पर ही रुका रहा। वह सोचने लगा, भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है, इसलिए उन्हें ज्यादा गेहूं की जरूरत होगी। यह सोचकर उसने अपनी ढेर से कई टोकरी गेहूं लेकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दी। बड़ा भाई थोड़ी देर में खाकर लौटा। छोटा खाना खाने घर चला गया। बड़ा भाई सोचने लगा, मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं, लेकिन छोटा भाई अकेला है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, उसे ज़्यादा गेहूं की ज़रूरत है। उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरी गेहूं छोटे भाई वाले गेहूं के ढेर में मिला दी। ओके, तो ये है कहानी। तो इसको आप भी रीड करके प्रैक्टिस करना है। ओके, तो इसमें कुछ समझ में आया आपको? क्या करते हैं ये भाई दोनों? देखिए, अब मैं आपको समझाती हूँ। तो 2 भाई थे, बड़े की शादी हो गई थी। बड़े की शादी हो गई थी, इसका मतलब है एल्डर ब्रदर वॉज मैरिड। शादी मतलब मैरिज। ओके, उसके 2 बच्चे भी थे एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन। बच्चे मतलब चिल्ड्रन। छोटा कुंवारा था। दोनों भाई साझा खेती करते थे। छोटा कुंवारा था मतलब जो यंगर ब्रदर था वो कुंवारा मतलब बैचलर। दैट मीन्स ही वॉज नॉट मैरिड। द एल्डर वन वॉज मैरिड एंड ही हैड 2 चिल्ड्रन एंड द यंगर वन वॉज नॉट मैरिड। दोनों भाई साझा खेती करते थे। दोनों क्या करते थे? साझा खेती मतलब फार्मिंग। दोनों फार्मिंग करते थे और टुगेदर लाइक इन अ पार्टनरशिप दे यूज्ड टू डू। ओके, एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। तो एक बार मीन्स वंस अपॉन ए टाइम उनके खेत में गेहूं की फसल, गेहूं मतलब होता है वीट, गोदम्ब, उसकी फसल मतलब क्रॉप, पककर तैयार हो गई थी, वॉज रेडी फॉर हार्वेस्ट। ओके, सो दे what they produced in their farm, they produced wheat. Okay, so the wheat was ready for harvest. So एक बार उनके खेत में गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई थी। पककर मीन्स इट वॉज राइप। ओके, दोनों ने मिलकर फसल काटी और गेहूं तैयार किया। तो दोनों ने मिलकर मीन्स बोथ ऑफ देम टुगेदर दे हार्वेस्टेड द क्रॉप, फसल काटी और गेहूं तैयार किया और वीट को रेडी किया। ओके, इसके बाद दोनों ने आधा आधा गेहूं बांट लिया और फिर उन्होंने क्या किया? आधा आधा गेहूं, आधा मतलब हाफ। सो दे डिवाइडेड, बांट लिया मीन्स डिवाइड किया। तो उन्होंने आधा आधा गेहूं दोनों ने आपस में बांट लिया। दे शेयर्ड द गेहूं इक्वली अमंग देमसेल्व्स। ओके, अब गेहूं ढोकर घर ले जाना बचा था। अब गेहूं ढोकर मीन्स दे हैड टू कैरी द वीट टू होम। रात हो गई थी बट इट वॉज नाइट। रात मतलब नाइट टाइम हो गया था, इसलिए काम अगले दिन ही होना था।
इसलिए मीन्स जो काम है उसको ढोकर घर ले जाने का काम है वो अगले दिन ही होना था। अगला दिन मतलब नेक्स्ट डे। So it was not possible because it was already night. So they couldn't carry गेहूँ to their house. So what happened then? रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। So रात को दोनों को means at night both of them had to stay back in the खलिहान। खलिहान मतलब barn, that is kalapura. There we will store the grains and all, no? Farmers, they will produce the crop and then they have to store it somewhere. So they store it in the खलिहान. So what they thought, रात को दोनों को फसल की रखवाली के लिए खलिहान पर ही रुकना था। So they decided to stay in the खलिहान itself for watching the गेहूँ, because they couldn't carry it at home. So they have to guard it, otherwise somebody will come and steal it, isn't it? So they had to stay there with the गेहूँ। दोनों को भूख भी लगी थी। उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। दोनों को भूख भी लगी थी। भूख मतलब hunger, विश्प। So they both they started feeling hungry. Okay. उन्होंने बारी बारी से खाने का सोचा। So they decided to, they thought they will one by one they will have their food, that is turn wise। बारी बारी से खाने का सोचा। आगे क्या होता है? पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया। पहले बड़ा भाई खाना खाने घर गया मतलब the elder brother first he went for having his food। okay। छोटा भाई खलिहान पर ही रुका रहा और the younger brother he stayed back in the खलिहान itself। वह सोचने लगा, भाई की शादी हो गई है। वह सोचने लगा मतलब who was thinking? छोटा भाई। बड़ा भाई already went for having food, no? So now छोटा भाई is there in the खलिहान, so he is sitting and thinking there। भाई की शादी हो गई है, उनका परिवार है। So what is he thinking? भाई की शादी हो गई है, my brother is married। उनका परिवार है, he has a family। परिवार मतलब family। इसलिए उन्हें ज़्यादा गेहूँ की ज़रूरत होगी। So he needs more गेहूँ। Understood? What is thinking? छोटा one, the younger one is thinking that his big brother is married and he is having a family, so the members are more, so he needs more गेहूँ। ज़्यादा means more। ज़रूरत होगी, ज़रूरत मतलब need। यह सोचकर उसने अपनी ढेर से कई टोकरी गेहूँ लेकर बड़े भाई वाले ढेर में मिला दी। यह सोचकर, आफ्टर थिंकिंग लाइक दिस, उसने अपनी ढेर से कई टोकरी गेहूँ लेकर बड़े भाई वाली ढेर में मिला दी। What he did? From his heap of wheat, he took some basketful, like few baskets he took it and he mixed it with elder brother's heap of गेहूँ। So the share, both had their own share, no? So the younger one thought that his brother is having a family, so he needs more गेहूँ। So from his own share, he took few basket full of गेहूँ and mixed it with elder brother's share। बड़ा भाई थोड़ी देर में खाकर लौटा। So the elder brother after some time, थोड़ी देर means after some time he came back। लौटा means came back। छोटा खाना खाने घर चला गया and now the younger one went for having his food। He went to home। बड़ा भाई सोचने लगा। Now the elder brother is started to think। मेरा तो परिवार है, बच्चे हैं, वे मेरा ध्यान रख सकते हैं। What he thought? मेरा तो परिवार है, I have a family। बच्चे हैं, I have children। वे मेरा ध्यान रख सकते हैं। They will take care of me। ध्यान मतलब to take care, they will take care of me। लेकिन छोटा भाई अकेला है, but my younger brother is alone। अकेला means alone। उसे देखने वाला कोई नहीं है, there is no one to look after him। देखने वाला means to look after। So younger brother was not married, no? So there was no one to look after him। उसे ज़्यादा गेहूँ की ज़रूरत है, he needs more wheat than me। So the elder brother is concerned about his younger brother that he is not having anyone to look after, so he needs more गेहूँ।
उसने अपने ढेर से उठाकर कई टोकरी गेहूँ छोटे भाई वाले गेहूँ के ढेर में मिला दी. So what he did, elder brother also did the same thing. He also took some basket full of wheat and he mixed it with younger brother's share. Okay, so younger brother thought his elder brother is having a family, he has more children, so he need more gehu. And the elder brother thought that younger one is not having anyone, so he needs more gehu. So both of them were so much concerned about their brothers, isn't it? And they were why they felt like this? Because they loved each other. तो बच्चों, ये थी दो भाई कहानी. कैसी लगी आपको? समझ में आ गई? तो इसको घर में पढ़िए. और इसमें हमें क्या संदेश मिलता है कि हमको कैसे रहना चाहिए, भाइयों को प्यार से रहना चाहिए, है ना, मिल बांट कर रहना चाहिए. तो इसमें भी हमें यही संदेश मिलता है. ठीक है, तो इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे. अभी आपका जो होमवर्क है वो आपको वो पिक्चर डिस्क्राइब करना है, वो फाइल में लिखना है आपको. और एक और है पेज नंबर 53 में आपको देखिए, संवाद तथा विचार जोड़कर इस अंश का पुनर्लेखन करें. तो आपको जो बॉक्स में दिया हुआ है उसको पढ़ के उसको आपको संवाद के रूप में लिखना है. संवाद मतलब डायलॉग्स. वो छोटा भाई और बड़ा भाई आपस में क्या बात करेंगे, what are the dialogues they are speaking, so that you have to write in dialogue form. Okay, so try to do it in the file. Okay, so that's all children. Thank you for watching. Take care. Bye.